हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पेक्ट्रम एजुकेट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का सबसे पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इन यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, राइट। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, then how to represent physical quantity, and इसके बाद हम डिस्कस करेंगे dimensions and dimensional analysis और applications of dimensions. Then we will also discuss about errors. In this chapter we will discuss about errors कि measurement में मेजरमेंट में एरर्स होता है, तो ये एरर्स क्यों होते हैं एंड कैसे कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। सो स्टूडेंट, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? एनी क्वांटिटी व्हिच वी कैन मेजर इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट? डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कि एनी क्वांटिटी, राइट। सो एनी क्वांटिटी व्हिच वी कैन मेजर, any quantity which we can measure, is called physical quantity. और मैं पूरे चैप्टर के टाइम पे फिजिकल क्वांटिटी को PQ से रिप्रेजेंट करूंगा, राइट। तो हर बार मैं फिजिकल क्वांटिटी नहीं लिखूंगा, आई विल रिप्रेजेंट इट विद P डॉट Q डॉट। अच्छा स्टूडेंट, तो एनी क्वांटिटी विच वी कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल है मास, राइट, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, एसेट्रा, राइट। तो यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो मास को हम मेजर कर सकते हैं। अगर आप किसी भी शॉपकीपर के पास जाओगे और अगर आपको राइस चाहिए तो आप क्या बोलोगे कि भाई मुझे 2 kg राइस दीजिए, राइट। तो 2 kg राइस वेट करके दे देता है, right. Even if you go to, right, if you purchase potato, तो आप कैसे पोटैटो परचेस करोगे? बोलोगे मुझे 1 kg 2 kg और एनी अमाउंट ऑफ, राइट, एनी अमाउंट ऑफ पोटैटो। तो आप मास को मेजर कर सकते हो। वैसे ही लेंथ भी आप मेजर कर सकते हो। सपोज देयर इज अ पेन, राइट, और इस पेन का लेंथ मेजर करना है तो यू हैव इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट से आप लेंथ मेजर कर सकते हो। तो इट इज आल्सो मेजरेबल क्वांटिटी। टाइम इज आल्सो मेजरेबल क्वांटिटी। इन सेकेंड, इन मिनट और इन आवर यू कैन मेजर टाइम, इवन इन डे आल्सो एंड सो ऑन। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, राइट। सो लेटर ऑन टेम्परेचर। अगर मैं पूछूं कि भाई फीवर इज इट फिजिकल क्वांटिटी, राइट, तो फीवर, राइट, ये कैसी क्वांटिटी है? इज इट फिजिकल क्वांटिटी? इज इट मेजरेबल क्वांटिटी? राइट, सोचो स्टूडेंट। यस, यू हैव 2 minutes, थिंक, राइट, और आंसर करो। तो ये क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? क्या हम इसे मेजर कर सकते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन है एनी क्वांटिटी व्हिच वी कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो स्टूडेंट, फीवर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। अब क्यों ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, राइट। तो आप में से कुछ बोलोगे कि भाई फीवर तो हम मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट, यू कैन नॉट मेजर फीवर। या आप बोलते हो कि फीवर है या फीवर नहीं है, राइट। आप क्या मेजर करते हो? आप बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हो, राइट। यू आर नॉट मेजरिंग फीवर। सो फीवर होता है या फीवर नहीं? अगर बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा है तो इट मींस यू हैव फीवर,
एंड अगर नॉर्मल टेम्परेचर या उसके आसपास है तो यू विल से कि राइट you are not suffering from fever. तो fever is right, fever, headache, right, sneezing, ये सभी कैसी क्वांटिटी है? ये सभी नॉन फिजिकल क्वांटिटी है. इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी. तो समझ में आया स्टूडेंट? तो मास इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, टाइम, टेम्परेचर, ये सभी कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी. क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि हम इन क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं. सो एनी क्वांटिटी विच वी कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट? इट इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू. इसी को आप मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो. सो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, राइट? सो रिमेंबर स्टूडेंट, यू कैन नॉट राइट यूनिट्स ओवर हियर. यूनिट यहाँ पे हमेशा सिंगुलर होता है. इट इज नेवर प्लूरल. तो any physical quantity we can represent as numerical value into unit. और symbolic form में आप physical quantity को कैसे लिख सकते हो? NV means numerical value into unit. अब भाई ये NV क्या है? NV को ही हम magnitude बोलते हैं. So यहाँ पे numerical value मतलब numbers, right? It is nothing but numbers. तो न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम क्या बोल सकते हैं? नंबर्स, राइट? लाइक 1 2 3 सो ऑन. तो यहाँ पे मैं अगेन एग्जांपल ले लेता हूँ. तो एग्जांपल कौन सा है? सपोज आई एम रिप्रेजेंटिंग मास, राइट? इसको मैं डिनोट कर देता हूँ कैपिटल M से. सो मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी. व्हाई इट इज फिजिकल क्वांटिटी? बिकॉज इट इज मेजरेबल, राइट? मास को हम मेजर कर सकते हैं, इसीलिए मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी. नाउ दिस मास इज इक्वल टू, अगर मैं मास मेजर कर रहा हूं तो कैसे मेजर करूंगा? सपोज 1 kg, 2 kg, 3 kg एंड सो ऑन. सपोज आई एम राइटिंग 2 kg. यहां पे 2 क्या है? इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड kg इज यूनिट, राइट? kg is unit. So here how we can represent physical quantity? So physical quantity is equal to numerical value into unit. और numerical value क्या होता है? It is nothing but numbers, right? It is magnitude. आप किसी भी टर्म में से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो आप मैग्नीट्यूड बोलो या नंबर्स बोलो. So here we can represent mass in terms of 2 kg. अगर मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, सो लेंथ भी हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लेंथ इज इक्वल टू, राइट? इधर वी कैन से 5 सेंटीमीटर, राइट? सपोज मैं इस पेन का लेंथ बोल रहा हूं तो इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर, राइट? तो लेंथ हम कैसे लिख सकते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट. और लेंथ को मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देता हूं कैपिटल L से. ठीक? सो एंड सो ऑन. मेनी फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर, अबाउट 2000 क्वांटिटीज, राइट? अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं. सो 2000 क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं. तो हम सभी के बारे में या मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ट्राई करेंगे कि डिस्कस कर लें. Right, so this is about physical quantity, how to represent physical quantity. चलिए देखते हैं कि physical quantity, right? How many types of physical quantity? So physical quantity को 3 तरह से represent कर सकते हैं. सबसे पहला है fundamental physical quantity, right? सबसे पहला कौन सा है? Fundamental physical quantity. Right? So physical quantity के there are 3 types of physical quantity.
तो इसमें सबसे पहला कौन सा है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। नाउ नेक्स्ट वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, राइट। So these are three types of physical quantity. तो चलिए स्टार्ट करते हैं जानना, राइट, फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में। Then later on we will also discuss derived physical quantity और लास्ट में हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो अगेन हम रिपीटिंग कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एनी क्वांटिटी विच वी कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी के तीन टाइप्स कौन कौन से हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सो द वेरी फर्स्ट वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब यहां स्टोरी स्टार्ट होती है स्टूडेंट 1971 से, राइट। सो 1971 के पहले और 1971 के बाद, राइट। तो 1971 में क्या स्पेशल था? सो इन 1971 फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, राइट। फ्रांस में कॉन्फ्रेंस हुआ था और उस कॉन्फ्रेंस का रीजन क्या था कि इन 1971 बहुत सारे क्वांटिटीज डिस्कवर हो चुके थे, राइट। मोर देन 2000 क्वांटिटीज डिस्कवर हो चुके थे और पीपल्स को, साइंटिस्ट को सभी क्वांटिटीज का इंफॉर्मेशन रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। तो यही एजेंडा था 1971 के कॉन्फ्रेंस का। सो 1971 का कॉन्फ्रेंस किसके ऊपर था? यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बेस पे था। तो यहाँ पे, राइट, सो यहाँ पे 1971 के पहले, सो बिफोर 1971 हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज वर देयर? So before 1971, how many fundamental quantities were there? Mass, length, and time. इन तीन क्वांटिटीज को, इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज को बिफोर 1971, राइट, बिफोर 1971 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिक्लेयर किया गया था। Then after 1971 there were 7 fundamental quantities का एक ग्रुप बनाया गया, एक लिस्ट बनाया गया। तो सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले जान लेते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, राइट। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, राइट। सो एनी क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी, right, which is not dependent on, which is not dependent on physical quantity, which is not dependent on any other quantity for its measurement, for its मेजरमेंट, राइट। सो इसका डेफिनेशन क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी का? कि एनी फिजिकल क्वांटिटी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, और अगर ये फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंडेंट ना हो इसके मेजरमेंट के लिए, सो इस क्वांटिटी को क्या कहेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। Then after that there is derived physical quantity, और derived physical quantity क्या होता है? Which is dependent on, right, a fundamental quantity which is dependent on
dependent on other fundamental quantities, which is dependent on fundamental quantities for its measurement. राइट, सो यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? इट इज डिपेंडेंट ऑन, और फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, राइट। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है? यहां पे हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ये दो टाइप्स का है, तो इसको एकदम लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक। तो अगेन फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट? सो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटी, सो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटी व्हिच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। तो ऐसे क्वांटिटी को क्या कहेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे मास, अगर मैं मास की बात कर रहा हूं, राइट, मास की बात कर रहा हूं, तो मास इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। सेम लेंथ की भी बात कर लो, ऐसे ही टाइम भी किसी दूसरे क्वांटिटी पे नहीं डिपेंड हो रहा है उसके मेजरमेंट के लिए, राइट। लेकिन इफ यू आर कंसिडरिंग फोर्स लाइक क्वांटिटी, और फोर्स क्या होता है स्टूडेंट? फोर्स हमें पता है मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फोर्स कैसी क्वांटिटी हो गई? ये डिराइव क्वांटिटी है। क्यों डिराइव क्वांटिटी है? बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन मास एंड एक्सेलरेशन फॉर इट्स मेजरमेंट, राइट। तो फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, देन उसके बाद प्रेशर, वर्क, ऐसी क्वांटिटीज क्या है? ऐसी क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज के एग्जांपल है। एरिया, वॉल्यूम, राइट, सरफेस टेंशन, देन उसके बाद यंग्स मॉड्यूलस, मैग्नेटिक फील्ड, देन उसके बाद रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड सो ऑन, राइट। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज है जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है। एंड लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा कि भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। लेकिन अगर मैं डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करता हूं, तो डिराइव्ड क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है स्टूडेंट? सो डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज, दोस फिजिकल क्वांटिटीज which are dependent on fundamental quantities for its measurement। तो यहाँ पे मास कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है? अगर मैं बात कर रहा हूं एक्सेलरेशन, इट इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। सो एक्सेलरेशन की कैसी क्वांटिटी हो गई? इट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन भी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं 1971 के पहले, राइट, 1971 के पहले तीन क्वांटिटीज को, मास, लेंथ, टाइम, इन तीन क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला गया था। लेकिन इन क्वांटिटीज के बेस पे जो न्यूली डिस्कवर्ड क्वांटिटीज थे, फिजिकल क्वांटिटीज थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखना डिफिकल्ट हो रहा था, राइट। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का आइडिया क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे आइडिया मैं बता देता हूं कि फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट, फंडामेंटल क्वांटिटी के बेस पे हम बाकी सभी क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। सो इसलिए फंडामेंटल क्वांटिटीज
को कैटेगराइज किया गया, लिस्टिंग किया गया, राइट। सो इन 1971 ये 3 क्वांटिटीज इनफ नहीं हो रहे थे कि भाई इनके बेस पे सभी क्वांटिटीज को रिलेट कर पाए, तो इसीलिए फंडामेंटल क्वांटिटीज का रेंज बढ़ा दिया गया। नाउ लेट्स सी कि अगर मैं बात कर रहा हूं फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट, टू अंडरस्टैंड ऑल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, यहां पे मैं एक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूं। सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में अगर मैं बात कर रहा हूं, सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन से थे? आफ्टर 1971 देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो यहां पे सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है मास, देन सेकंड वन इज लेंथ, थर्ड वन टाइम, फोर्थ वन इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ वन टेम्परेचर, सिक्स्थ वन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी में भी आपने सुना होगा, मे नॉट बी। एंड लास्ट वन, सेवेंथ वन कौन से हैं? सेवेंथ वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज डिक्लेयर किया गया आफ्टर 1971 कॉन्फ्रेंस। सो स्टूडेंट, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट और सिंबल क्या है? सो ये भी डिस्कस कर लेते हैं, यूनिट एंड सिंबल। तो यहाँ पे यूनिट के बारे में एक इंफॉर्मेशन बता देता हूं स्टूडेंट, कि यूनिट को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो राइट, अगर आप कंप्लीट यूनिट लिख रहे हो तो इसे हमेशा स्मॉल लेटर में लिखोगे। फॉर एग्जांपल मास, राइट, मास का यूनिट ऐसा यूनिट की बात कर लें, सिर्फ ऐसा यूनिट की बात करते हैं, तो मास इज रिप्रेजेंटेड इन, मास इज किलोग्राम। सो यहां पे जब किलोग्राम लिखोगे तो इसका जो इनिशियल लेटर है दैट शुड बी स्मॉल लेटर। तो यूनिट का जो इनिशियल लेटर है हमेशा कैसा होना चाहिए? स्मॉल लेटर। और इसका सिंबल क्या है? केजी, राइट। सो सिंबल आप कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर से लिख सकते हो, लेकिन जब आप कंप्लीट यूनिट लिख रहे हो, राइट, सो दैट शुड ऑलवेज इन स्मॉल लेटर। लेंथ, लेंथ क्या है? मीटर, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर। और सिंबल क्या है? स्मॉल एन। देन उसके बाद टाइम, टाइम इज सेकेंड, राइट। इट शुड नेवर बी इन प्लूरल। तो यूनिट प्लूरल में कभी नहीं लिखोगे, हमेशा सिंगुलर होता है। यूनिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो ये है स्मॉल एस। देन इलेक्ट्रिक करंट, किसी किसी टेक्स्ट बुक में इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल, राइट, सो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट, इट इज एम्पियर, इट इज एम्पियर। एंड इसका यूनिट क्या है? ए, कैपिटल ए। सो इसका सिंबल क्या है? कैपिटल ए। सो यूनिट यू विल राइट ऑलवेज स्मॉल ए, एम्पीईआरई, एम्पियर। नाउ आफ्टर दैट टेम्परेचर, सो ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन, राइट। और सिंबल क्या है? के। नाउ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, कैंडेला। और इसका सिंबल क्या है? सीडी। एंड लास्ट वन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मोल्स के टर्म में,
राइट, और इसका सिंबल MOM, right? So these are our 7 fundamental physical quantities. So in 7 fundamental quantities को in 1971 के कॉन्फ्रेंस में राइट लिस्टिंग किया गया. So noted out fundamental quantities. तो हमने देखा कि there are 7 fundamental quantities और ये कब बना? आफ्टर 1971 कॉन्फ्रेंस. कहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुआ था? ये कॉन्फ्रेंस हुआ था इन द फ्रांस, राइट. तो यहाँ पे अगेन थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, राइट. सो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट. तो फिजिकल क्वांटिटी तो समझ में आ गया हमें कि क्या है फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी व्हिच वी कैन मेजर. और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? नंबर है. तो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट यूनिट, राइट. सो यूनिट क्या है, राइट. सो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, राइट, मेजर करने के लिए एक कंपैरिजन का जरूरत होता है. फॉर एग्जांपल, राइट, अगर मुझे इस बोर्ड का लेंथ मेजर करना है, राइट, इस बोर्ड का लेंथ मेजर करना है, तो इस बोर्ड का लेंथ मेजर करने के लिए वी नीड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक यहाँ पे स्केल या मेजरिंग टेप या ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ेगा, राइट. तो यहाँ पे अगर मुझे इस बोर्ड का लेंथ मेजर करना है और मेरे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो क्या मैं मेजर नहीं करूंगा? तो आंसर इज नो. तो आई विल यूज स्टिक या मैं इस पेन को ही यूनिट कंसीडर करूंगा, राइट. तो इस पेन को यहाँ पे यूनिट कंसीडर करके आई कैन मेजर द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड लाइक दिस वे 1 2 3 4 5 6 7, राइट. तो लेंथ ऑफ दिस बोर्ड कितना हो गया? 7, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, और 7 पेन बोल सकता हूं, राइट. तो यहाँ पे क्या हो गया? पेन को मैंने यूनिट कंसीडर कर लिया और इसे कंपेयर करके मैंने इस बोर्ड का लेंथ मेजर कर लिया, राइट. तो यहाँ पे यूनिट इज जस्ट फॉर कंपैरिजन, राइट. तो यहाँ पे यूनिट क्या है? ये कंपैरिजन करने का एक तरीका है. तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूं यूनिट, आप किसी भी, राइट, किसी भी टर्म को यूनिट कंसीडर कर सकते हो जिससे आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, राइट, मेजर करने के लिए आप यूज कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है, दैट शुड स्टैंडर्डाइज. ऐसा ना हो कि आपने जो यूनिट कंसीडर किया है, राइट, यहाँ पे तो आपको समझ में आ रहा है लेकिन बाकी को पता ही नहीं है, राइट. सो दैट शुड स्टैंडर्डाइज. और यही रीजन था 1971 का कॉन्फ्रेंस का. वहां पे यूनिट को एक स्टैंडर्ड यूनिट कंसीडर किया गया कि भाई आप जिससे भी कंपेयर कर रहे हो दैट शुड बी स्टैंडर्ड. नाउ अब यहाँ पे पेन ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ये हमने अपने रेफरेंस के लिए यूज कर लिया, राइट. तो यहाँ पे लेंथ को मेजर करने के लिए व्हाट इज स्टैंडर्ड यूनिट? एक तो हो गया सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, राइट, यार्ड, ऐसे कुछ स्टैंडर्ड यूनिट है, राइट. तो वहां पे हमें जानना है सिस्टम, यूनिट सिस्टम के बारे में, यूनिट सिस्टम्स के बारे में. सो स्टूडेंट, यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं बिफोर 1971, राइट, बिफोर 1971 कॉन्फ्रेंस, अगेन यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स, राइट, देयर वर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम. उसमें सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला है MKS यूनिट सिस्टम. The very first one is MKS unit
सिस्टम। और इसका फुल फॉर्म क्या है? एम मतलब क्या? एम इज मीटर, के इज किलोग्राम, and S is second. Right? So MKS का फुल फॉर्म क्या है? मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। तो यहाँ पे मीटर इज मीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ, किलोग्राम इज यूनिट ऑफ मास एंड सेकेंड इज यूनिट ऑफ टाइम। राइट? तो यहाँ पे MKS, यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत रखना। एम आप गलती से बोल देते हो मास, राइट? इट इज नॉट मास। मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। और MKS हम यूनिट सिस्टम की बात कर रहे हैं। सो MKS यूनिट सिस्टम। नाउ सेकेंड टाइप कौन सा है? CGS यूनिट सिस्टम। राइट? CGS का फुल फॉर्म क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। एंड थर्ड वन ज्यादातर ब्रिटिश इंग्लैंड में या ब्रिटेन में यूज होता था। सो दिस इज योर FPS यूनिट सिस्टम। सो FPS का फुल फॉर्म क्या है? FPS इज फुट, पाउंड, सेकेंड। सो ये कौन सा? ब्रिटिश ओरिजिनेटेड सिस्टम था, ब्रिटिश ओरिजिनेटेड यूनिट सिस्टम था। बेसिकली इसे ज्यादातर पीपल्स यूज नहीं करते थे बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट था, राइट? सो पीपल्स वर नॉट यूजिंग दिस ब्रिटिश ओरिजिनेटेड यूनिट सिस्टम। यहाँ पे इसका FPS का फुल फॉर्म क्या है? फुट, पाउंड, सेकेंड। राइट? फुट इज फॉर टू मेजर द लेंथ, पाउंड इज टू मेजर द मास एंड सेकेंड इज टू मेजर द टाइम। राइट? तो यहाँ पे थ्री सिस्टम्स, राइट? थ्री सिस्टम्स यूनिट सिस्टम थे बिफोर 1971 कॉन्फ्रेंस। सो बिफोर 1971 कॉन्फ्रेंस, राइट? तो आफ्टर 1971 कॉन्फ्रेंस ये MKS यूनिट सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया। इट वाज रिप्लेस्ड, राइट? इट वाज रिप्लेस्ड फ्रॉम SI यूनिट सिस्टम। तो इसे चेंज करके कौन सा यूनिट सिस्टम बोला गया? SI यूनिट सिस्टम। So after 1971, right? After 1971, the unit जो फिजिकल क्वांटिटीज था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज था, उसका रेंज बढ़ा दिया गया, राइट? So there were 7 fundamental physical quantities after 1971. और in before 1971 there were 3 fundamental quantities only. कौन कौन से? मास, लेंथ और टाइम। So mass, length and time, these were 3 fundamental quantities which were not more than enough to know or to get the information about all physical quantities. तो इसीलिए in 1971 के कॉन्फ्रेंस में MKS को रिप्लेस कर दिया गया SI यूनिट सिस्टम से, जिसका फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। और ये जो कॉन्फ्रेंस था, ये कॉन्फ्रेंस फ्रांस में हुआ था। सो इन फ्रेंच लैंग्वेज, राइट? इन फ्रेंच लैंग्वेज इट इज इसका फुल फॉर्म है सिस्टमे इंटरनेशनले, सिस्टमे इंटरनेशनले नेशनले दी यूनिट सिस्टम। Right? So in French language इसका
इसका जो फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट सिस्टम, राइट। सो in English language standard international unit system and in French language système international the unit system. So after understanding SI unit system, right, so SI unit system में if I am talking about mass, length, right, mass, length, time, इसके साथ और कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज इंक्लूड हो गए, इसमें टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज इंक्लूड हो गए, राइट। सो आफ्टर दिस SI unit system, let's understand derived unit system, fundamental physical quantities, then after that there is derived physical quantities. और derived physical quantities कौन कौन से हैं? So derived physical quantities में कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। force, acceleration, velocity, pressure, then after that the work, then potential energy, kinetic energy and so